Okay, friends, once again, welcome back and very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, 13th chapter is going to be complete. Only two numericals are left. Let's start to discuss the question number 18. Method is slightly different, so you need to concentrate here, and I will also send you the screenshot of it as well. So are you able to see the question in your mobile screen? Yes, sir. Yes, Chalo. What is written? The question is 1000 megawatt fission reactor consumes half of its fuel in 5 years. How much 92 uranium 235 did it contain initially? Assume that the reactor operates only 80% of time. मतलब दिया हुआ है कि 5 साल तक काम कर रहा है बट 80% टाइम ही चलेगा, 20% तो वो बंद है, तो इफेक्टिवली उसने कितने साल काम किया होगा? टोटल उसका जो टाइम पीरियड है वो 5 ईयर है, बट उसका जो एफिशिएंसी है वो 80% है, वो टाइम 80% टाइम तक ही काम कर रहा है, तो इफेक्टिवली हाउ मच द टाइम? तो सबसे पहले ये काम करते हैं कि नेट ऑपरेशनल टाइम। 4 years. हाँ, तो नेट ऑपरेशनल जो टाइम है ना, हमारे लिए तो वही काम का है। ऑपरेशनल जो टाइम है ना वही हमारे लिए काम का है, एंड दैट इज अ 80% ऑफ 5 ईयर्स, एंड दैट इज अ 0.8 into 5, तो ये हो गया हमारा 4 ईयर। इज दैट क्लियर? इज इट ओके? Yes, sir. और ये दिया गया है कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो उसका जो अमाउंट है ना वो हाफ हो रहा है। ऐसा दिया गया है कि भाई उसका जो अमाउंट है वो हाफ हो गया है। देखो, नाउ पावर, तो आपको पता है पावर इज इक्वल टू क्या होगा? एनर्जी अपॉन टाइम होगा। इज दैट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. तो एनर्जी कितना जनरेट होगा? तो ये जितना भी टाइम न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट चला तो कितना एनर्जी जनरेट हुआ होगा? तो बोले पावर इनटू टाइम। अब पावर क्या है? 1000 मेगा मतलब 10⁻⁶ इनटू टाइम। टाइम क्या है? 4 ईयर। एंड 1 ईयर आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। 3.1 ईयर का मतलब होता है 3.16 10⁻⁷ लिखा है, देखो तो सॉल्यूशन में लिखा है कुछ। 1 ईयर इक्वल्स टू हाउ मच सेकंड्स? तो 1 ईयर का मतलब हुआ ये रहा 3.154 इंटू 10⁻⁷ 3.154 इट विल बी गिवन टू यू। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 1 ईयर इज इक्वल टू 365.25 डेज। तो 365.25 इंटू 24 आवर इंटू 3600 सेकेंड, तो सेकेंड में आप कन्वर्ट कर सकते हो ईयर को। तो ये आपका हो गया 1 ईयर मतलब थ्री। अच्छा, 0.25 11 हो? हाँ, 11 हूँ। तो 3.154 इंटू 10⁻⁷, तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 3, पढ़िए याद रख दो ना। 154 इंटू 10⁻⁷, तो कितना एनर्जी जनरेट होगा? तो 10⁻⁹ करो ना, ये 4 इंटू 3.154 करो तो क्या रहा है देखो तो। 50.46. क्या रहा है?
इसे बोलो 50 50.464. 50 कैसे हो सकता है ये? 4 × 3.154 क्या आ रहा है? 4 इंटू 12.616. क्या आ रहा है? 12.616. इंटू 10⁻9 + 7, 9 + 7 मतलब 10⁻16 जूल। चलो इतना एनर्जी यहाँ पे जनरेट होगा। अब क्वेश्चन क्या है? हाउ मच यूरेनियम 235 डिड इट कंटेन इनिशियली? तो इनिशियली कितने हैं वो आपको फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, पहले तो कितने डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं पहले वो फाइंड कर लेते हैं। ऐसा दिया हुआ है कि आधे जो है ना, ऐसा दिया, देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई जो भी फ्यूल था उसका हाफ तो डिसइंटीग्रेट हो गया है। तो एक काम करते हैं, ये इतना एनर्जी जनरेट करने में कितने न्यूक्लियर यूरेनियम न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं वो फाइंड कर लेते हैं। तो इनिशियली कितने हो गए उससे डबल हो गए। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? चलो अभी क्वेश्चन में एक और चीज यहाँ पे बतानी चाहिए थी कि भाई एक यूरेनियम का अगर डिसइंटीग्रेशन होता है तो 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होता है, ऐसा देना चाहिए। तो एक यूरेनियम का डिसइंटीग्रेशन होने के द्वारा कितना एनर्जी मिलता है वो देना चाहिए था एक्चुअली। तो वो 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऐसा हम मान लेंगे। तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि एक यूरेनियम के डिसइंटीग्रेशन के द्वारा 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रहा है, ऐसा दिया गया है, ऐसा मान लो। नाउ बाई 192 uranium 235 we get 200 million electron volt. Suppose n nuclei are disintegrated. So total energy, तो जो टोटल एनर्जी होगा वो कितना होगा, n इंटू 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दैट क्लियर? सो n इंटू 200 मिलियन का मतलब 10⁻⁶, इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 10⁻⁻90। चलो जूल में कन्वर्ट कर दिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from equation number 1 and 2, n into 200 into 10⁻⁶ into 1.6 into 10⁻⁻90, that equals to 12.616 10⁻⁻16। तो इसको सिंप्लीफाई करो, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फाइंड करते हैं, तो 12.616 डिवाइड बाई 1.6 डिवाइड बाई 2 करो तो क्या आ रहा है, 12.616 डिवाइड बाई 1.6 डिवाइड बाई 2 क्या आ रहा है? करो चलो फटाफट। 3.9425. 3.9425 एंड बचेगा 10⁻16, ये हो जाएगा 2 10⁻2 8 8 यहाँ पे आ जाएगा 19 -11 बचेगा, माइनस प्लस 11 तो प्लस 11 तो हो जाएगा 27। इज दैट क्लियर? तो इतने न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुए हैं। तो फ्रेंड्स नंबर ऑफ इनिशियल न्यूक्लियाई
तो वो कितने हो गए भैया, इसके डबल हो गया, बिकॉज आधे कंप्लीट हो गए हैं। तो इनिशियली कितने हो गए, इसके डबल है। तो इसका डबल करो तो क्या आता है, 3.94 का डबल करो 25 का, 3.9425। क्या आ रहा है, 7.89. 7.885. 7 पॉइंट 885. चलो अब क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे क्या फाइंड करना है, हाउ मच मास ऑफ, यहाँ पे मास फाइंड करना है। नाउ एज यू नो, आपको ये पता होगा कि मोल अमाउंट इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन मोलिकुलर मास, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू n अपॉन एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पे n 0 अपॉन एवोगैड्रो। तो मास अगर आपको फाइंड करना है तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इंटू अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू m नॉट। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 7. I can say 9 into 10 raised to 27। मोलिकुलर मास कितना है उसका, तो 295 है, 235 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 10 रेज टू, चलो इसका थोड़ा मैं वापस से एक बार देखता हूँ। तो अगर आपको मास फाइंड करना है, दैट्स व्हाई द मास इज इक्वल्स टू टोटल नंबर 7.9 10 रेज टू 27 इंटू 235 डिवाइड बाई 6.02 10 रेज टू 23। चलो करो तो 7.9 इंटू 235 डिवाइड बाई 6.02 करो तो क्या रहा है, 308.388. 308 8.388. इंटू 10 रेज टू 39 करते थे, इंटू 10 रेज टू क्या बचेगा, 4 बचेगा, ये ग्राम में। तो आई कैन से 3.084 इंटू 10 रेज टू 5 ग्राम, या फिर हम कह सकते हैं इसको 30.84 इंटू 10 रेज टू, नहीं फिर किलोग्राम, किलोग्राम में। तो 308.4 किलोग्राम शुड बी द आंसर। आ रहा है आंसर, 308 किलोग्राम, ये रहा 3078 किलोग्राम। आ गया ना, देखो एक पावर में चेंज आ रहा है, एक पावर में प्रॉब्लम आ रही है, पावर में कुछ गड़बड़ कहीं नहीं तो कहीं पे किया हुआ है। चलो फिर से एक बार Sir, last step method. हाँ ये बराबर है, 10⁴ है ना, तो 10 अगर 3 करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 3084 kg। इज दैट क्लियर, 3078 या 3084, दैट इज ओके। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, सो दिस इज व्हाट इज योर आंसर। पता चला फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया समझ में? Yes, sir. इट्स अ गुड क्वेश्चन। इज इट ओके? Yes, sir. चलो और एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द होल चैप्टर। चलो ये थोड़ा सिंपल है इससे, बट ये भी अच्छा है। तो ये चैप्टर में 4 न्यूमेरिकल ऐसे जहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक तो एक्सरसाइज का जो 13 है वो, एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन जो है वो, एक्सरसाइज का 18 एंड 19, 7, 13, 18 एंड 19। तो ये 4 न्यूमेरिकल आपको 1-2 बार लिखना पड़ेगा। इसमें से ये 18 एंड 19 आर मोर
slightly difficult. That is, they are required more practice. चलो अब थोड़ा सोचना. How long can an electric lamp of 100 watt be kept glowing by fusion of 2 kg deuterium? Take the fusion reaction 1H1. देखो ये दिया हुआ है. By given reaction, चलो, by given reaction, it is clear that by fusion of two deuterium, we can get how much energy? देखो ये दो ड्यूटेरियम का फ्यूजन होने के द्वारा कितना एनर्जी मिल रहा है हमको? इतना एनर्जी मिल रहा है. चलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. अब मुझे कितना फ्यूजन करना है? तो बोले 2 का नहीं, 2 kg का. तो पहले 2 kg में कितने ड्यूटेरियम है वो मुझे फाइंड करने पड़ेंगे. नाउ number of moles is equals to number of deuterium upon Avogadro number. It is equals to total mass upon molecular mass. तो दैट्स वाई अगर आपको नंबर ऑफ ड्यूटेरियम फाइंड करना है तो टोटल कितना मास है वो लिखो, उसका मोलिकुलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर. तो टोटल कितना मास है? 2 kg. 2 kg का मतलब 2000 ग्राम. एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻23 अपॉन इट्स मोलिकुलर. तो ये 1H2 का मतलब 2 ग्राम पर. 1H2 का मतलब क्या हुआ? 1H2 का मतलब उसका जो मोलिकुलर वेट है, एटॉमिक वेट है, वो 2 ग्राम पर मोल है. तो मतलब 2. तो ये हो जाएगा आपका 6.02 10⁻26. चलो, आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपको मिल गए. अब आपको पता है कि दो ड्यूटेरॉन का अगर फ्यूजन होता है तो वी गेट द 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन. तो बाय दिस मच अमाउंट ऑफ द ड्यूटेरॉन हाउ मच एनर्जी वी गेट? नाउ by 2 deuterium, the energy we are able to get is 3.27 million electron volt. So by 6.02 10⁻26 deuterium, how much energy we get? So total energy we are able to obtain is 6.02 into 10⁻26 into 3.27 million का मतलब 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते हैं 10⁻⁻19. So the net amount of energy is equals to, करो तो 6.02 into 3.27 into 1.6 करो तो. — 31.5. 31.5 के बाद क्या रहा है? मतलब 31.49664. ओके, 31.5 एंड यहाँ पे बचेगा 32 माइनस 19. तो 32 माइनस 19 मतलब 13 बचेगा जूल. नाउ पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. तो मुझे टाइम फाइंड करना है. टाइम इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन पावर. 3.15 10⁻14 अपॉन टाइम कितना है, अपॉन पावर कितना है? तो बोले 100 वाट वाला. तो दैट्स वाई टाइम दैट हीज पास्ट इज इक्वल टू 3.15 इंटू 10⁻12 सेकेंड्स. और इसको अगर आवर में कन्वर्ट करना, उसको अगर ईयर में कन्वर्ट करना है तो 3.154
10⁻⁷ से डिवाइड कर दो तो क्या आ रहा है देखो तो। आंसर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। आंसर इज 1। 0.998. ये 1.546 आ रहा है और हमारा क्या आ रहा था भैया? ये करो तो 6.02 इंटू 3.27। सर डिवाइड बाय 2 नहीं किया। हाँ, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा ना, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करना रह गया है। तो अब करो चलो, अब 31.5 को डिवाइड बाय 2 करो। 15.75. 15.75, तो ये आपका हो जाएगा 15.75 मतलब 1.575, 1.575 10⁻14 बराबर है। तो अब आपका आंसर आएगा, चलो सेकंड में ही रखते हैं, तो दैट शुड बी योर आंसर 1.57 10⁻12 सेकेंड्स। अब आंसर आ रहा है देखो तो, दैट शुड बी द आंसर। यस, 1.576 10⁻12 बराबर है। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. फ्रेंड्स यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। अब हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इस चैप्टर के जो भी एमसीक्यू है बहुत ही अच्छे एमसीक्यू है। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ये चैप्टर में से एमसीक्यू पूछने वाले हैं, आप ध्यान से सुनना समझना। बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज है। न्यूमेरिकल्स थ्योरी ये चैप्टर के खत्म हो रहे हैं, मतलब ये चैप्टर फिनिश्ड हम कह सकते हैं। चलो, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी एमसीक्यू नंबर 1। थोड़ा सोचना, बहुत ही मजा आएगा। ओके, सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिख रहा है आपको? क्या आपके मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है आपको? Yes, sir. Half life of a radioactive is a 3 hour and it is transformed to form a stable nuclei to stable element Y। मतलब X जो है ना वो रिएक्टेंट है, उसमें से Y बन रहा है। तो at which time the ratio of the X and Y is comes out to be 1/15। सोचो सोचो सोचो, ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब इसका रेशियो X एंड Y का 1/15 हो जाएगा? दैट इज अ क्वेश्चन। चलो फ्रेंड्स, एक्स वाई and ratio of xy
इनिशियली x का अमाउंट n0 है, y का कुछ भी नहीं है बिकॉज y तो बन रहा है x में से, तो इनिशियली देयर इज नो नीड टू फाइंड रेशियो। बट अगर 1 टाउ हाफ अगर पास हो रहा है, एक बार हाफ लाइफ टाइम पास हो जाएगा, तो ये आधा हो जाएगा और आधा कन्वर्ट हो जाएगा y में, x का y में कन्वर्जेशन हो रहा है, तो रेशियो इन दोनों का 1:1 आएगा। मान लो कि दूसरा हाफ लाइफ टाइम पास हो रहा है, तो ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा, n0/4 हो जाएगा। बट जितना x डिक्रीज होगा उतना y इंक्रीज होगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3n0/4। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, am I audible to you? Yes, sir. x का कन्वर्जेशन y में हो रहा है, मतलब x जितना डिक्रीज होता जाएगा उतना y इंक्रीज होता जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. x का वैल्यू n0/4 होगा, तो y का वैल्यू जितना x डिक्रीज होगा उतना ही y इंक्रीज होगा। अब रेशियो हो जाएगा 1:3। चलो अभी 3 हाफ लाइफ टाइम को पास कर दो, तो ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा, n0/2⁻³ मतलब 8 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या रहेगा, अब क्या हो जाएगा, 7n0/, Sure. तो रेशियो क्या मिलेगा आपको। अब और एक हाफ लाइफ टाइम पास होने दो, तो ये हो जाएगा n0/16, तो ये हो जाएगा 15n0/16, तो अब रेशियो कितना मिलेगा, 1/, तो वही तो Yes, sir. 1/15 जब रेशियो मिलेगा तो कितना टाइम पास हो जाएगा, तो द टाइम दैट हैज बीन पास टू अचीव दिस रेशियो दैट विल बी इक्वल्स टू 4 ऑफ हाफ, 12 hours. तो 4 into 3 12 आवर्स। आया बात समझ में फ्रेंड्स? इज इट ओके? Yes, sir. चलो, सो वेरी गुड क्वेश्चंस आर देयर। Second question, a radioactive element X disintegrate under this process. So what should be the atomic number and atomic mass number of the X4? Okay, चलो फ्रेंड्स, ऐसा दिया गया है कि जो है ना वो 72 एंड 180 है। चलो X का 72 है, 180 है, और पहले अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है, तो अल्फा पार्टिकल आपको पता होगा 2He4 है। अब जो x1 बनेगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो फिर उसमें 2 तो चले गए नीचे अल्फा में, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 70. 70। एटॉमिक मास नंबर, 176. अच्छा, फिर उसके बाद है ना बीटा का एमिशन हो रहा है, बीटा का मतलब -1E0। तो अब सोचो कि ये 70 है, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे x2 में क्या आना चाहिए, इन दोनों का एडिशन है ना, ये होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ तो ये 70 आ जाए, यहाँ पे -1 है, तो अगर 71, 70 होना. तो 71 प्लस -1 तो 70 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मास नंबर तो वही का वही रहेगा। चलो और एक बार फिर क्या हो रहा है, वापस से एक बार अल्फा, तो एक बार 2He4 बाहर निकल रहा है, तो अब ये 71 का क्या हो जाएगा यहाँ पे x3 में, सर बटा 71 केम था. इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, प्रोटॉन थोड़ी निकले. अरे ये दोनों का राइट साइड का जो एडिशन है वो लेफ्ट हैंड साइड जितना होना चाहिए, ये -1 है, तो यहाँ पे +1 करना पड़ेगा ना, अगर -1 है तो +1 करना पड़ेगा ना भैया। चल मुझे ये बता के 70 में से -1 चला जाए तो कितना होगा, 71. हो गया ना, तो फिर जैसे यहाँ पे 72 में से 2 चला गया तो 70 रहेगा। इज दैट क्लियर? मतलब इलेक्ट्रॉन निकले sir? हाँ, बीटा माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ही हुआ ना। સર એટલે એ જ તો કહું છું કે ઇલેક્ટ્રોન નીકળે ને તો પછી 70 તો એનું શું કહેવાય પ્રોટોન નંબર હોય ને. चार्ज नहीं, उसका प्रोटॉन का नंबर नहीं है, उसका एटॉमिक नंबर है।
देखो जब बीटा एमिशन कब होता है पता है आपको? जब अंदर का जो प्रोटॉन है ना, वो अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, सॉरी, न्यूट्रॉन का कन्वर्जेशन अगर प्रोटॉन में होता है, मैंने बताया था ना आपको, आपके टेक्स्ट में नहीं था बट मैंने बताया था कि अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूट्रॉन का कन्वर्जेशन हो जाएगा प्रोटॉन में, और जब प्रोटॉन प्रोड्यूस होगा तो उसके साथ बीटा माइनस प्रोड्यूस होगा, प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे whenever the beta minus is emitted, at that time न्यूट्रॉन gets converted into the proton, तो एक प्रोटॉन बढ़ेगा, तो एक प्रोटॉन बढ़ेगा तो बढ़ा, देखो 70 का 71 हुआ। इज इट क्लियर टू यू? बट ये यस सर। आपको इसको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है कि बीटा माइनस का चार्ज -1 है कि नहीं, ये चार्ज शो कर रहा है नीचे का एटॉमिक नंबर, ये -1 है उसका नंबर, बीटा का एटॉमिक नंबर -1 हम कह सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। चलो अब यहाँ पे 71 में से अल्फा पार्टिकल निकला तो कितना बचेगा? 69। और ऊपर तो 176 बचेगा, नहीं 176 क्या बचेगा? 172। 172 बचेगा। फिर उसके बाद गामा एमिशन होता है। गामा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई मास नहीं है, तो जो x4 बचेगा उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर वही का वही रहेगा। तो लास्ट में क्या बचा, क्या आएगा आंसर? बी। बी ऑप्शन। इज इट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? इज इट ओके? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 3, इफ द रेडियाई of aluminum and zinc are R1 and R2, then what is the ratio of them? तो फ्रेंड्स क्या आपको ये पता है कि R प्रोपोर्शनल टू A⁻1/3 होता है, क्या ये पता है आपको? यस और नो? यस सर। यस सर। तो R1/R2 will be equals to A1/A2⁻1/3। A1 27 है, A2 64 है, उसका 1/3 पावर निकालो तो क्या 27 का 3 हो जाएगा, 64 का 4 हो जाएगा, तो 3/4 इज द राइट आंसर। सिंपल। इज दैट क्लियर टू यू? यस। ओके। चलो, आफ्टर 3 half lifetime, what will be the activity or what will be the mass or what will be the undecayed nuclei? तो फ्रेंड्स सबके लिए सेम ही आंसर आएगा, बिकॉज टाइम जैसे पास होगा तो सेम वे आपका अनडिकेड न्यूक्लियाई, आपका एक्टिविटी, आपका मास, सब कुछ सेम ऑर्डर से डिक्रीज होगा। तो हमको ये भली बात ही पता है कि जब टाइम हमारा जो पास होगा वो n नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम पास होगा, तो number of undecayed nuclei will be n0/2⁻n. This is also applicable for the activity. एक्टिविटी को मैं I बोलता हूँ, कभी कभी R भी बोल सकते हैं, I0/2⁻n, और this is also valid for the mass, initial mass upon 2⁻n. So all of them will be in the same way decreases. यहाँ पे कितने हाफ लाइफ टाइम पास हो रहे हैं? 3, तो फिर n equals to n0/2⁻3, तो 1/2⁻3 is the right answer. Is that clear to you? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये तो कर सकते हो आप कि विच इज द आइसोटॉप, आइसोटोन एंड आइसोबार फॉर द न्यूक्लियाई 6 कार्बन 12। तो 6 कार्बन 12 का कौन आइसोटॉप है, कौन आइसोमर है, कौन आइसोबार है? तो आइसोटॉप का मतलब वो कार्बन का कार्बन ही होगा, तो सबसे पहले आइसोटॉप है तो कार्बन का कार्बन ही आएगा, तो सबसे पहला क्या आंसर आएगा? 6 कार्बन 14। फिर आइसोटोन, आइसोटोन का मतलब न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, तो 6 कार्बन 12 में न्यूट्रॉन के नंबर 12 - 6 मतलब 6 है, तो ये तीन ऑप्शन में किस में से 6 है? देखो तो न्यूट्रॉन के नंबर। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो दूसरा आंसर आएगा नाइट्रोजन। तीसरा आइसोबार, तो आइसोबार मतलब एटॉमिक मास नंबर सेम होना चाहिए, तो किसका सेम है? इसके 12 के साथ किसका मैच हो रहा है?
बोरोन, बार बार आइसोबार, बार बार आइसोबार। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर? तो ठीक है अब ये क्वेश्चन। चलो फ्रेंड्स, आपको ऑलवेज याद रखना है कि हमको रिएक्टेंट को तोड़ना होता है। तो रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हमको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, बट जब प्रोडक्ट बनेगा ना, जब न्यूक्लियस बनेगा, तो हमको एनर्जी वापस मिलेगा। यहाँ पे एक प्रोसेस आपको दिया हुआ है कि भाई जेड दो पी न्यूक्लियाई जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, एटॉमिक मास नंबर एन है, वो कंबाइन होके जेड डैश क्यू टू एन बन रहा है। इसको तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी देना पड़ेगा। कितना एनर्जी मुझे देना पड़ेगा? तो पर न्यूक्लियन इसका एनर्जी क्या है? तो एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली द एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो पर न्यूक्लियन एक्स है, तो इसके न्यूक्लियन का नंबर एन है, तो आई नीड टू प्रोवाइड एन एक्स एनर्जी पर वन न्यूक्लियन एक्स। तो एन नंबर ऑफ न्यूक्लियन के लिए एन एक्स देना पड़ेगा। इसको भी तोड़ने के लिए मुझे एन एक्स देना पड़ेगा, बट ये बनेगा तब मुझे वापस मिलेगा। कितना वापस मिलेगा? तो बोले पर न्यूक्लियन इसका वाई है, ये जेड डैश का, तो उसके टू एन न्यूक्लियन है, तो वापस मिलेगा टू एन वाई। व्हाट इज द चेंज इन द एनर्जी? व्हाट इज द एनर्जी रिलीज्ड और अब्सॉर्ब्ड? चेंज इन एनर्जी क्या मिलेगा यहाँ पे? 2ny minus 2nx. हाँ, तो एनर्जी रिलीज्ड और अब्सॉर्ब्ड, तो हमने जो दिया और वापस मिला उसका डिफरेंस क्या है? तो बोले टू एन वाई माइनस टू एन एक्स। सो दिस इज द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड। एक्चुअली एब्सॉर्ब नहीं आना चाहिए, यहाँ पे रिलीज आना चाहिए, बिकॉज हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, मतलब ये हम मान रहे हैं कि ये ज्यादा है, तो वापस ज्यादा मिला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? रिलीज हुआ। इज दैट क्लियर? अगर एब्सॉर्ब के लिए आंसर लिखना होता तो क्या लिखते? एब्जॉर्ब के लिए तो फिर 2nx. 2nx माइनस 2ny, उल्टा। इज दैट क्लियर? Yes sir. During the lifetime of a radioactive element, as a time passes, the number of its nuclei decreases. सही बात है, उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिक्रीज होता ही है। along with that, उसके न्यूक्लियाई तो डिक्रीज हो ही रहा है, उसके साथ और क्या डिक्रीज होगा? एक्टिविटी डिक्रीज होगी। हाँ, एक्टिविटी डिक्रीज होगी, बट Active. डिक्रीज होगा। लैम्बडा याद करो, लैम्बडा का वैल्यू तो फिक्स्ड होता है। क्या होता है? 0.693 अपॉन टाउ हाफ। याद करो, टाउ हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्बडा। तो फॉर गिवन एलिमेंट, लैम्बडा इज अ फिक्स्ड, इट इज नॉट वेरी विद द टाइम, बट एक्टिविटी रिड्यूसेस विद द एक्सपोनेंशियल वे। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? रेडियो एक्टिविटी डिक्रीज होगा, लैम्बडा कांस्टेंट। ऐसा कोई ऑप्शन है? इज इट क्लियर? Yes sir. इज इट ओके? इज इट अंडरस्टूड? लैम्बडा कांस्टेंट होता है, एक्टिविटी। Yes, sir. Yes sir. In a radioactive transformation, ZXA gives you Z plus 1 X1A। देखो, हम पहले रिएक्शन लिखते हैं, उसके बाद हमको पता चलेगा कि क्या प्रोड्यूस होने वाला है। चलो मुझे सोच के बताओ कि यहाँ पे Z में से Z plus 1 हो गया, तो क्या यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ होगा? Beta minus. -1 E0। अब क्लियर है? ये दोनों को ऐड करोगे तो ये होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले तो बीटा माइनस बाहर निकलेगा। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि ये Z plus 1 का Z -1 हो रहा है, और एटॉमिक मास नंबर भी 4 डिक्रीज हो रहा है। तो एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज हुआ, एटॉमिक मास नंबर 4 डिक्रीज, तो ऑब्वियसली क्या प्रोड्यूस होना चाहिए यहाँ पे? Alpha. Alpha. अल्फा 2He4, दैट इज अल्फा। इज दैट क्लियर? उसके बाद क्या हो रहा है? Hmm. तो वापस से एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब अब क्या प्रोड्यूस हुआ होगा? Beta minus. तो वापस से -1 E0 कर दो, तो Z यहाँ पे है
-1 है तो Z-1 आ जाएगा देखो, तो बीटा माइनस, तो कंसेक्यूटिवली क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, बीटा माइनस, फिर उसके बाद अल्फा, फिर बीटा माइनस, तो ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं है सर। ध्यान से देखो, देखो दिखा अभी, दिखा, यस सर। इज इट अंडरस्टूड? प्रिंटिंग मिस्टेक, आया बात समझ में? यस। चलो, एक इंफॉर्मेशन है, मोस्टली जिसका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है, आई थिंक मैंने बोलते टाइम बोल दिया था कि जिसका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है, तो वो मेनली ऐसे न्यूक्लियस जो होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं। सो टू अचीव द स्टेबिलिटी दे विल ऑलवेज प्रोड्यूस द रेडियो एक्टिविटी। तो फॉर द एमिशन ऑफ अल्फा डीके व्हाट इज द कंडीशन, z मस्ट बी ग्रेटर देन 83। इज दैट क्लियर? तो ये इंफॉर्मेशन है, यस सर। इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। चलो एक और एमसीक्यू करते हैं। half lifetime of a radioactivity element is 5 minutes. So at the end of the 20 minute, what percentage of the quantity will remain undisintegrated, undecayed? तो 20 सेकंड पास हो रहा है, हाफ लाइफ टाइम जो है ना वो 5 है, 5 मिनट, एंड पास हो रहा है 20 मिनट। तो कोई मुझे बताएगा कितने हाफ लाइफ टाइम पास हुए यहाँ पे? 4। या सो टाइम दैट हैज बीन पास्ड इज 4 हाफ लाइफ टाइम। आपको ये पता होगा कि इफ n नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम इज पास्ड, द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई एज अ ट्यूब रेस टू n, बट n के बदले यहाँ पे क्या है, 4 है। तो 1/2 रेस टू 4 करोगे ना तो 0.0625 आपको मिलेगा n0, मतलब मिलेगा आपको 6.25% n0। और ये जो है ना वो अनडिकेड है, और आपको वही तो पूछा है कि अनडिकेड कितना है, तो ये आपका आंसर आएगा 6 पॉइंट। बट मान लो कि डिसइंटीग्रेटेड पूछा है, अन निकाल दिया है, तो डिकेड अमाउंट पूछा है, तो फिर क्या आंसर आएगा? 93.7 नहीं 75। अगर इन डिसइंटीग्रेशन पूछा है तो। इज दैट क्लियर? तो याद रखना फ्रेंड्स, ये जो शॉर्टकट है वो किसके लिए है? अनडिकेड पोर्शन के लिए है। इज दैट क्लियर टू यू? आया बात समझ में? यस सर। चलो और आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार AI ट्रिपल में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, AI ट्रिपल में ये पूछा गया था। 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट एमिटिंग अल्फा पार्टिकल, एक स्पेसिमेन है, इसके अंदर 1 मोल सब्सटेंस है, मतलब इनिशियल अमाउंट कितना है आपके स्पेसिमेन के अंदर? 1 मोल मतलब 6.02 × 10⁻23 है। ओके, और वो एलिमेंट क्या कर रहा है, तो बोले अल्फा पार्टिकल का एमिशन कर रहा है, मतलब जितनी बार डिसइंटीग्रेशन होगा इतनी बार क्या प्रोड्यूस होगा? अल्फा पार्टिकल। अल्फा। तो मतलब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो एक्चुअल में क्या है, नंबर ऑफ, मतलब देखो हमारे पास एक स्पेसिमेन है जिसके अंदर 1 मोल अमाउंट है, मतलब एवोगेड्रो नंबर जितने अभी हमारे पास न्यूक्लियाई है, अब वो अल्फा का एमिशन कर रहा है, तो धीमे धीमे क्या होगा कि डिसइंटीग्रेशन होते जाएंगे, अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस होता जाएगा, तो मैं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर फाइंड कर दूं तो वो मुझे एक्चुअल में क्या मिलेगा? कैन आई से? Number of disintegrated particles. एग्जैक्टली, कौन बोला? विश्वास। विश्वास। तो अगर नंबर ऑफ अल्फा का पार्टिकल हम फाइंड कर ले तो हमको एक्चुअली क्या मिलेगा? नंबर ऑफ डीकेड अमाउंट, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल। इज दैट क्लियर टू यू? यस। तो देखो क्या है कि 1 मोल है और फिर वो अल्फा का एमिशन कर रहा है, और ये बता रहा है कि भाई थोड़े देर के बाद जो अल्फा पार्टिकल का जो नंबर है ना वो ये है,
तो भाई वो जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो कहाँ से आए अल्फा पार्टिकल, तो बोले डिसइंटीग्रेशन के द्वारा आया ना। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो द नंबर ऑफ decayed nuclei. तो नंबर ऑफ decayed nuclei is a 4.515 10⁻23। तो भाई ये नंबर ऑफ डिकेड है, तो मुझे अब अनडिकेड फाइंड करना है। तो टोटल जितने थे उस, देखो मान लो कि इनिशियली 100 थे और उसमें से 30 डीके हो गए, तो अनडिकेड फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 100 से माइनस। हाँ, तो 100 से माइनस वही करना है ना। तो अब नंबर ऑफ अनडिकेड फाइंड करना है मुझे, तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ अनडिकेड एलिमेंट, तो जो टोटल नंबर है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो टोटल नंबर है 6.02 10⁻23 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4.514 10⁻515 10⁻23। करो तो सब्ट्रैक्शन, 6.02 माइनस 4.515 करो तो क्या मिल रहा है आपको? 1.515। 515 कहाँ से आएगा? 020 6.02 में से करो तो कैलकुलेटर। 505 505 1.505। चलो ये नंबर ऑफ आपको अनडिकेड मिल गए। अब ठीक है, बिकॉज हमारे पास जो शॉर्टकट है ना वो अनडिकेड के लिए ही है। तो शॉर्टकट ये बता रहा है कि आफ्टर n नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम हैज बीन पास्ड द नंबर ऑफ अनडिकेड अमाउंट इज इक्वल्स टू n0/2n। तो 2n इज इक्वल्स टू n0/n। अब ये n0 है ना, वो तो 6.02 10⁻23 था। अब अभी कितने अनडिकेड है, तो बोले 1.505 है। तो इसका रेशियो निकालोगे तो आपको एग्जैक्ट 4 मिलेगा, मतलब 2:2 मिलेगा। तो 2:n इज इक्वल टू 2:2, तो इसका मतलब कि n का वैल्यू कितना आएगा? 2। तो ये n तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम है, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू n टाफ हाफ। n का वैल्यू मुझे 2 मिला, टाफ हाफ मुझे 5 दिया गया है, तो हाउ मच टाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस मच अमाउंट ऑफ द अल्फा पार्टिकल? 10 आवर। आया बात समझ में फ्रेंड्स? Yes, sir. इट्स an interesting question. Is it understood, friend? Yes, sir. सर चलो लास्ट वन, फिर उसके बाद के ना नेक्स्ट टाइम पूरा कर देंगे। नेक्स्ट टाइम मिस मत करिएगा, नेक्स्ट टाइम हम नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे और आप सेल्फ लर्निंग को भी सॉल्व करके लाना। चलो, ये 2 ड्यूटेरॉन मिला के एक हीलियम बनता है, तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो दिया गया ये है कि 2 1H2 मिलके बन रहा है 2He4। तो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को तोड़ना होता है, रिएक्टेंट को तोड़ना होता है। तो फ्रेंड्स इसका पर न्यूक्लियन जो एनर्जी है वो 1.1 है पर न्यूक्लियन, और उसके न्यूक्लियन का नंबर 2 है। तो हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फ्रॉम दिम्स? 1.1 इंटू 2। इसको भी तोड़ना है। ऑलवेज रिमेंबर, रिएक्टेंट को तोड़ना होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सेपरेट करना होता है, और फिर वापस से वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिकम्बाइन हो गए तो एनर्जी रिलीज होगा। तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, तो वापस से मुझे कितना देना पड़ेगा? 1.1। Okay, friends, am I audible to you? यस सर। Okay. So what I was discussing, that product को तोड़ना होता है, नहीं रिएक्टेंट को तोड़ना होता है, तो एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। बट जब प्रोडक्ट बनती है तो एनर्जी हमको वापस मिलती है। तो यहाँ पे क्या है कि 2 ड्यूटेरॉन का फ्यूजन होता है और उसके द्वारा हीलियम न्यूक्लियस बनता है। यहाँ आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये। Yes, sir. तो इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, और ये बनेगा तब वापस मिलेगा एनर्जी मुझे। तो देना कितना पड़ेगा, तो बोले 2.2 प्लस 2.2, मतलब टोटल मिला के आपको 4.4 देना पड़ेगा। और हीलियम का पर न्यूक्लियन एनर्जी जो है ना वो 7 है पर न्यूक्लियन, बट उसके न्यूक्लियन का नंबर 4 है, तो वापस कितना मिलेगा?
28. तो दिया मैंने 4.4, वापस मिला 28. तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी रिलीज्ड? 23.6. तो आपको मिलेगा 23.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफेक्टिवली आपको मिलेगा. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. सो फ्रेंड्स, आज का सेशन मैं यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ. अब वापस से हमको मंडे को वापस से ऑनलाइन मिलेंगे. तो वहां पे आपको पूरा सेल्फ लर्निंग सॉल्व करके लाना है, और इसके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बाकी है अभी. तो वो हम करेंगे, सेल्फ लर्निंग पूरा करेंगे. मतलब ये मंडे को ये चैप्टर हम कंप्लीटली कंप्लीट करेंगे और एक नया चैप्टर स्टार्ट भी कर देंगे. इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. और Yes, sir. आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ.